everybody, good morning. आज हम उठे समथिंग अराउंड सुबह 10:30 बजे. Then we woke up and get back to work, had some discussion and calls. So गोल्ड पे आते हैं, अभी डायरेक्टली जंपिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का बहुत अच्छा दिन भगवान की कृपा से. कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर. जो कल जोन्स बनाए थे मार्केट ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है. स्पेशली जो मेरा शिफ्टर था, मेरे को यहाँ पे एक सेल लिमिट लगानी थी, बट क्या हुआ, मार्केट इरांगली एक ही बार में तोड़ गया भाई. समझ ही नहीं आया, मैं जगा हुआ था उस टाइम तक. लाइक ब्रो, उससे मैन गैप डाउन खुली. मैंने कल बोला भी था लोगों को गैप डाउन के लिए. अभी देखो ये एरिया पे डिमांड है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ये एक्सपैंड करना चाहिए इसको बेरिश साइड, और इक्वल हाइज बनाना नीचे भी ऊपर भी. सो आई वांट सम इस रेंज का ब्रेकआउट दे, तो मैं कुछ ट्रेड प्लान करूँ भाई. जिस हिसाब से गोल्ड है ना, डेली पे अगर इसने डबल टॉप बना दिया तो ब्रो पानी पानी हो जाएगा मार्केट. पिछली बार गोल्ड ने डबल टॉप बनाया था तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था मार्केट के अंदर. इस बार बनाया तो क्या ही करेगा पता नहीं, बट ये पीओई बहुत अच्छा है बाइंग का. भाई गोल्ड तो ऑलरेडी जा चुका है हमारा इतना नीचे, जो मेरा पूरे दिन का मोमेंटम था टोक्यो लंदन ने अकेले पूरा कर दिया. अब देखना एनवाई चाचा क्या कर सकते हैं हमारे. हल्की सी दी आवाज़ करियो बाबू. तो अभी हम लोग खेल रहे हैं, गाना सुनते हैं, कह रहा हूँ बढ़िया, क्योंकि देखो आज हमारे पास कुछ है नहीं अब करने को. मेरे सारे लेवल प्ले ऑफ हो चुके हैं 2 बार, तो मैं अपनी बहन के साथ बढ़िया बैठ के अब कैरम खेल रहा हूँ. अभी इसके बाद ब्लॉग वगैरह एडिट अपलोड करूँगा और फिर तो और गाइस हम अमीर हो गए. 40 रुपये हमारे पास स्टार्टिंग का मैच से. भाई लोग जोन्स अच्छे चल रहे हैं फिलहाल. 15 मिनट में इसने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई है ऊपर, एंड आई वांट दिस टू बी ब्रीच्ड. जिस हिसाब से इसने इक्वल वो हाइज बनाया है, ठीक है, इसका एक वैलिड अच्छा ओबी स्वीपलेस डिसाइडर पे ही बना है एग्जैक्टली. एंड आई वांट कि इसकी ना इस लो को ब्रेक करे, न्यूयॉर्क में इसको रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से अच्छा सेल दे. सो यस, आई एम वेटिंग फॉर अ गुड जोन. यहाँ पे लिक्विडिटी ली है विक्स की. आई एम स्टिल होपिंग कि कंसोलिडेट करे थोड़ा सा, फिर एनवाई में अच्छा एक ट्रेड मोमेंटम हमें मिल सकता है. आई विल लुक फॉर स्मॉल चीगी बाइज बट लॉन्ग सेल्स. जैसा मैंने बोला था, ट्रेड प्लान काफ़ी अच्छा था, सारे जोन्स अच्छे काफ़ी प्लान हुए हमारे. हमने जो एरियाज़ बनाए थे, शिफ्टर स्पेशलाइज जो हमारा शिफ्टर था वो शिफ्ट किया उसने. फ्लिपर ने देखो बाय दिया फिर सेल दिया, दैट इज़ वाई कॉल्ड फ्लिपर जोन. इसमें स्वीप प्लस डिसाइड था, लिक्विडिटी स्वीप की, फिर डिसाइड किया नीचे साइड जाना का. इसने डिसाइड किया तो ऊपर साइड से ऊपर जाता. ठीक है, दैट्स द मेन पॉइंट. नाउ आई एम वेटिंग फॉर अ गुड मोमेंटम. देखते हैं क्या कर रहे हैं. तो लोअर हाई लोअर लो, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम एग्जॉशन हो गया एकदम. 4:30 पे ये ट्रेड प्लान कर रहा था, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ तक आया हूँ उड़ गई मार्केट. मतलब मैं लगाने ही वाला था ऑर्डर, और पूरी ट्रेड का लॉजिक था कि 1 आवर की लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, स्विंग लो का की रिवर्सल ट्रैप था. एंड अब ना इतना चुभ रहा है भाई मेरे को यार, क्योंकि देखो जो ये 1 आवर की लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना, तो प्राइस इंड्यूस करता है इस एरिया को और रिटेलर्स को फंसाता है. और मेरे को था, मैं अभी जस्ट बैठ के जोन ही मार्क कर रहा था, उतनी देर में इतनी बड़ी कैंडल. अब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई लो है ना मार्केट के अंदर, क्या कर सकते हैं. अब यहाँ से भी आईडीएम हो गया, एक इंड्यूसमेंट ले ली यहाँ की 5 मिनट की. अब इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, देखते हैं क्या करता है यार. हाँ यार, इट हर्ट्स नाउ गाइस. इतनी प्यारी थी, मैं बस लिमिट लगाने के लिए यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड लॉकर खोला ही था, ऐसे क्लिक करने गया हूँ, उतनी देर में चल पड़ी है. मेरे को रीटेस्ट कुछ भी नहीं मिला इस ट्रेड का यार. आज में इसमें कम से कम हो जाता, लाइक 3-3.5% का ट्रेड मिलता है मेरे को, क्योंकि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही प्यारा था. 1:5 का था. मैं 1% रिस्क करता तो 5% तो मिलता ही मिलता मेरे को. 5-5.5% मैं अच्छे प्लान में था. कोई नहीं, छोड़ो गाइस, क्या कर सकते हैं. दिस वॉल्यूम वॉज गुड. अब देखो इस पर एक वैलिड ओ भी बनाता तो ठीक है कि नहीं. मैंने टेलीग्राम पे भेजा, नथिंग टू से. बाय बाय गाइस. हाई लो आते हैं जस्ट एंड ऑफ द व्लॉग पे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करूँगा बिकॉज मेरे को कल हैदराबाद निकलना है. तो मैं व्लॉग पहले से एडवांस में अपलोड करके रखूँगा, वहाँ मुझे टाइम मिले ना मिले, कैसी चीज़ें होती हैं आई डोंट नो. सो येस, जो आज हमने ट्रेड ली थी वो बेसिकली 1 आवर एंड 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक के पीओआई और लिक्विडिटी पे थी, ठीक है. और उसके बाद जो मार्केट चली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चली है भाई, क्या ही बोलूँ मैं. बड़ा दुख हो रहा है देख के. मेरा बाइजोन यार 9 पे था, ऑलमोस्ट कितने पिप्स चली गई भाई, 9 पे 400 पिप्स का मोमेंटम मिस हुआ मेरा. ठीक है, इट्स ओके, आई एम बीइंग डिसिप्लिन, दैट्स कंप्लीटली फाइन. आई व्हेन आई कम टू दिस चैनल आई वांट टू शो यू गाइस दैट थिंग्स कैन बी डन ऑन अ बेटर वे बाय बीइंग डिसिप्लिन. बुलिश
बन चुका है मार्केट, ये ओबी बना दिया है एक ही एरिया पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद। अभी इसका एक रीटेस्ट आना चाहिए एक अच्छी बाइंग करने के लिए। जब तक वो रीटेस्ट नहीं आएगा तब तक मैं सोचूंगा नहीं बाय करने का। बट आई विल लुक फॉर स्मॉल बाइस लॉन्ग सेल्स। और भाई आज जो एक कैंडलें बनी है क्या बनी है, मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतने टाइम से गोल्ड को देख रहा हूँ। देखो पहले तो ये 12:30 की कैंडल, दिस इज कॉल्ड प्योर मैनिपुलेशन भाई। ये हाउ इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ 200 पिप्स कैंडल ओवर लंदन सेशन ओपन, पता नहीं यार, मतलब काफ़ी क्रेजी था मोमेंटम। तो डिस्कॉर्ड भी पढ़ाता हूँ, फिर कुछ चीज़ों पर डिस्कस करूँगा आप लोगों से। एनालिसिस लिखा था वीकेंड इज ओवर, गोल्ड इज इन 3100 पिप्स रेंज ओवरऑल, आई एम एक्सपेक्टिंग टू गिव अ गुड मोमेंटम ऑन मंडे ओपन, आई एम एक्सपेक्टिंग मोमेंटम 859 रुपीस with price over bearish with 4 hour 1 hour. So in my session I will look for momentary buys and long sells and key levels mention the charts for from decider. I need good momentum. I'm looking for Asian to see buy side liquidity near shift and give a bull move, and then London open should expand in bearish momentum, and NY will be decider because of the last day volume. And price has closed 4 hour bearish engulfing and a key level of 3338 for should respect, and I will be for selling from there. But I'm ranging bearish in gold for today. Happy Monday. Let's look for the price action today. It's range bearish. So हमारा प्राइस एक्शन जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था। मार्केट ओपन होते ही इम्पल्सिवली सेल पे आ गई भाई, मतलब यहाँ से ओपन हुई है नीचे गई है, मतलब क्या ही प्राइस एक्शन था। ये जो 12:30 की कैंडल थी मैं इलेबरेट भी नहीं कर सकता हूँ। बट अब थोड़ा फोकस करते हैं। देखो 4 घंटे में रिजेक्शन आई है, एक अच्छा पीओआई बना रखा है इसने बाय का, इस ट्रेंड लाइन के दम पे ही चल रही है जब से। अब इसका जो ए प्लस प्लस है ना बाइंग का, वो कहीं आता है इस वीक के अराउंड 3000 के आसपास, ठीक है। तो मैं आपको नए जोन्स बनाऊंगा क्योंकि इसने बनाया डबल टॉप, और जैसे ही ट्रेंड लाइन के अंदर ब्रीच हुई तो मज़ा आएगा। अब गोल्ड यहाँ से अगर वापस बाय चले जाए पूरा, दैट वुड बी वेरी रेयर, बिकॉज यहाँ पे देखोगे ना आप ध्यान से, तो एक 4 आवर का ओ बी है जिसको रिस्पेक्ट करना चाहिए पहला, ठीक है। जब 4 आवर का ओ बी तो उसको तो ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। सेकेंड, ये वाला 4 आवर को ओबी, इसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। 1 आवर ने भी ओबी बनाया है यहाँ पे, ये रहा 1 आवर को ओबी, ठीक है। ये भी 1 आवर को ओबी, इन सबको रिस्पेक्ट करेगा प्राइस। सो मेजरली मेरी ए प्लस सेलिंग तो 56 पे है, 3350 पे है, ओके। उसके बाद मैं कहीं सेलिंग देखूंगा, अभी मैं एनालिसिस बनाऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट करते हुए। आज का जो ट्रेडिंग डे यही था, प्लस आज कुछ चीज़ें समझाता हूँ। अगर न्यूज़ पढ़ते होगे जितने भी टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, चाइना के 90 डेज़ प्रोविजन के लिए उन्होंने लोअर कर दिया टेरिफ, ताकि यूएस स्टॉक्स की रैली हो पाए, बिकॉज DXY लिक्विडेट हो गया था यूएस चाइना एंड यूएस कनाडा वाले टेरिफ के कारण। 90 डेज़ के लिए क्या यूएस टेरिफ चाइना विल फॉल 30% फ्रॉम 145%, देख रहे हो। और अगर ये हुआ ना, गोल्ड एकदम नीचे जाता जाएगा भाई फंडामेंटली। तो दिस इज कॉल्ड प्योर मैनिपुलेशन गेम। एंड जिस हिसाब से प्राइस क्लोज कर रहा है ना, ध्यान से देखोगे ना, तो ये डबल टॉप है, बहुत बड़ा डबल टॉप, तो इसकी सेलिंग जो होगी वो और एग्रेसिव होगी। बट आई एम स्टिल होपिंग मार्केट को एक की लेवल ये मिला हुआ है 117 एज अ ब्रेकर, ये फ्लिप ना कर दे मार्केट यहाँ से और सेल की तरफ जाए। सो आई विल लुक फॉर प्राइस एक्शन, जो भी मैं आज रात को बैठ के बनाऊंगा। पूरा एनवाई खत्म होने दो, एनवाई अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एनवाई ने अगर इस लो को भी ब्रेक कर दिया तो ब्रो मार्केट गया नीचे बहुत ज़्यादा, पहली बात तो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई साहब जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, गोल्ड डोम सिक्योरिटी प्लान म्हणजे पेंटागन वायरस स्पेक्ट्रम ऑसिल कुड पुट ट्रम्प गोल्ड डोम प्लान एड्रेस, यानी कि जो वॉशिंगटन के अंदर एक डेमोक्रेट सेंटेंस कमेटी है सेल्स की, वायरलेस स्पेक्ट्रम्स की, तो उन्होंने एक मिसाइल डिफेंस शील्ड और अदर मिलिट्री बजट्स के बारे में बात करी थी, जो इम्पैक्ट हो रही थी टैरिफ के कारण, ठीक है। एंड यही डेटे की सेविंग्स, यानी कि सिर्फ मिलिट्री यूसेज और सब की सेविंग से ही ये पैसे स्टॉक मार्केट्स को वापस रिफ्यून करने में पड़ेंगे। सब्सक्राइबर्स को क्या हो गया भाई, प्लीज सब्सक्राइब करो। 3035 पे हम स्टक है पिछले 3 दिन से यार, बुरा लग रहा है यार। प्लीज कमेंट्स पे विच ब्रोकर डू यू यूज, सजेस्ट टू यूज। मल्टी बैंक अच्छा और एक्सनेस भी अच्छा है, दोनों को यूज़ किया मैं भी, लेकिन डू प्राइम यूज़ कर रहा हूँ पिछले लास्ट 2 वीक से, दैट इज ऑल्सो गुड। तो डू प्राइम के ऊपर बताऊंगा भाई। आपका सेशन इंडिकेटर का नाम क्या है? मार्केट सेशंस बाय लिवितनम, ये है भाई इंडिकेटर का नाम। भाई अकाउंट फीस का फुल वीडियो लाओ, ओके भाई जल्दी लाता हूँ मैं फुल वीडियो, थैंक यू सो मच, ओके ओके थैंक यू। अब देखो प्लान क्या मेरा कल का, पहली बात तो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है, मैं तो सिर्फ सेल्स की तरफ देखूंगा जो कि लॉन्ग सेल्स है, बाइंग की तरफ तो देखना ही नहीं है। अब मेरे पास ये और ये आ जाता है, मेरा 0.618 अभी भी आ रहा है कहाँ, 3,300 पे, ठीक है। मैं 15 मिनट में अगर देखूंगा, उसके सेल जोन के आसपास ही है ये,
ठीक है, और स्विंग लो अगर ये ले लूँ, यस 0.5 पे रिजेक्शन ले रहा है, 0.79 से वापस आएगा। तो मैं भी एनालिसिस बनाऊंगा क्योंकि मेरे को निकलना है हैदराबाद कुछ अर्जेंट काम से भाई लोग। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई उसको ध्यान रखना, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो एंड शेयर करो। तो भाई लोग देखो, कल ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कल वाईफाई रहेगा नहीं रहेगा। आई नीड टू डू थिंग्स ऑन अ बेटर स्केल। मैंने अपने प्रोमिसेस को, कंसिस्टेंट आउटकम्स को देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं आज ही ब्लॉग एडिट करूँगा, उसी को अपलोड पे लगाऊंगा, कल रिलीज़ करूँगा। एंड आज की रात से पूरा व्लॉग कंटिन्यू होता रहेगा हमारा ट्रैवल वगैरह वाला। मैं ज़्यादा अच्छा शूट नहीं कर पाऊँगा, पहले से बता दे रहा हूँ। इतना हाई क्वालिटी में सोचना कि एकदम मस्त मस्त सिनेमैटिक व्यूज़ आ रहे हैं ऐसा वैसा। अभी उस गेम पे भी इंप्रूव करना है यार, धीरे धीरे करेंगे। पहले एक काम पे फोकस कर लेते हैं, मेरा ये कहना है। पहली बात तो ट्रेड में हुई बड़ा दर्द हुआ क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल था। मैं पार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि अभी के मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं है। एंड प्राइस एक्शन इज वेरी चॉपी दीज डेज। एंड यूएस ट्रम्प का जो डेटा है, जो ट्रम्प सर ने टेरिफ हटाया, दिस इज ऑल अ माइंड गेम ब्रो टू मेक मनी आउटसाइड, बिकॉज यूएस स्टॉक्स वर क्रैश, दे वर लिक्विडेटेड, क्रिप्टोज वर क्रैश, चीज़ें नहीं हो पाई थी। दे आर यूजिंग देयर मिलिट्री फंड्स टू डू इट। तो आप समझ सकते हो कितना ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था मार्केट्स के अंदर। अब टैरिफ का ये डेटा हटा है बिकॉज एक चाइना बस नहीं था, चाइना पे तो 145% इम्पोज किया था, कनाडा पे भी किया था लगभग 100% के ऊपर इम्पोज। तो इसके कारण क्या हुआ, रैली आई, बेरिश ट्रेंड की, लोगों के पैसे गए, बहुत सारों के अकाउंट भी वॉश आउट हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई यार। अभी मेन मुद्दा ये, आप फंडामेंटल माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स को पढ़ो, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। मैं भी बनाऊंगा आज बैठ के डेटा सेट, मुझे अपने कॉलेज के काम भी करने हैं 3-4, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आज मैं माइक्रो व मैक्रो इकोनॉमिकल के ऊपर डेटा सेट बनाऊंगा, आपको ट्रैवल करते वक्त मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज वाला ब्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट और मिनी था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। टिल आई कीप स्माइलिंग। आई होप आपने कुछ अच्छी नॉलेज वापस आ समझी होगी। जो वो ऑर्डर ब्लॉक था वो बहुत सिंपल था, मैं विक्स के अंदर एंट्री करता हूँ, वो एक लिक्विडेटेड जोन था मेरा, मैं हिस्टोरिकल लेवल पे गया, मैंने ओबी को रिस्पेक्ट किया, मैंने लिक्विडिटी सीप का स्प्रेड किया, एंड देन मैंने एक ट्रेड प्लेस करी। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड कंप्लीट नहीं हो पाई, बट यस जो होता है मैं आपको सामने दिखाता हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैंने ट्रेड लिया, जब नहीं लिया तो नहीं लिया। दैट इज अ लर्निंग लेसन फॉर मी कि बी फास्टर, इफ यू हैव टू डू इट ऑन अ की लेवल, डू इट ऑन अ बेटर वे। तो बस आज के लिए तो इतना ही। कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड केयर। थोड़ा सा सब्सक्राइब करो यार प्लीज। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ट्रैवल व्लॉग।